ये इनलीगली जो दारू की भट्टियाँ चल रही है, ये हाँ। बीजेपी के जो नेता है उनके अंडर में ही चल रही है, उनके सारे एजेंट काम कर रहे हैं और उसी के अंडर में ये सारी इस बार आपकी लहर चल रही है और परिवर्तन निश्चित है। केजरीवाल जी को लोग बहुत मान से देख रहे हैं और बहुत यहाँ पे प्यार केजरीवाल आएंगे तो ऐसा कोई खाता है जहाँ कोई खाएगा नहीं। नहीं खाएगा, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर देशभक्त है, और जो कट्टर देशभक्त है और कट्टर ईमानदार है उनके वहाँ ये चलता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम पहुंच गई है सूरत के अड़ाजन विस्तार में। और अड़ाजन विस्तार सूरत के पश्चिमी विधानसभा से लगता है और यहाँ के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रूप में खड़े हुए हैं, जिनका नाम है मोक्षेश सांघवी। चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनकी विस्तार में क्या माहौल है, सूरत का क्या मिजाज है। खैर, ये सूरत है तो इन्हीं की भाषा में पूछेंगे केम छो गुजरात। तो केम छो मजा माची है। मोक्षेश जी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं उम्मीदवारी के ओर पे खड़े हुए। थैंक यू। और क्या हालचाल आपके विस्तार का? हमारे विस्तार का हालचाल, जनता परिवर्तन चाहती है यहाँ की। अच्छा, क्योंकि इस विस्तार में तो फिलहाल पूर्णेश मोदी जी हैं, जिनका तो बहुत बोलबाला है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रसिद्धियाँ भी बटोरी हैं, तो उनके अगेंस्ट में आप खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है? उन्होंने कोई प्रसिद्धियाँ नहीं बटेटी है, क्योंकि उनके एरिया के आसपास में 500 मीटर 1000 मीटर के एरिया के अंदर दारू की भट्टियाँ बेनामी चल रही है, जिसमें आगे 2 महीने पहले लट्ठाकांड हुआ था जिसमें 75 आदमी निर्दोष लोग मारे गए थे। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वही सुर्खियाँ बटोटी है उन्होंने। अच्छा। हाँ। और जैसे कि आम आदमी पार्टी जो 2-3 मुद्दे लेकर गुजरात में एंट्री मार रही है, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर नशाबंदी हो जाएगी, दारूबंदी हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। शराबबंदी तो है ही, है ही। पर ये इनलीगली जो दारू की भट्टियाँ चल रही है, ये हाँ। बीजेपी के जो नेता है उनके अंडर में ही चल रही है, उनके सारे एजेंट काम कर रहे हैं और उसी के अंडर में ये सारी भट्टियाँ चल और रही है। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी, शिक्षा तो हम गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था पर। गवर्नमेंट शिक्षा यहाँ पे सरकारी स्कूलें है नहीं, सरकारी स्कूलें जो है वो बंद हो रही है, जो हाँ। शिक्षक की भर्तियाँ नहीं हो रही है काफ़ी सालों से, तो ये हमारा मुद्दा है। और हमारे जो यहाँ के पुणेश मोदी जी हमारे सामने लड़ रहे हैं, तो हाँ। उन्होंने 2 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि बारिश में खड्डे हो रहे थे, इतने खड्डे थे, तो बोल रहे थे बारिश ने पैटर्न चेंज कर लिया है। तो वो भी एक मुद्दा है कि भाई आप काम खड्डे तो कर नहीं सकते हो, रोड मिनिस्टर हो, तो वो भी एक मुद्दा है हमारा। जैसे कि यहाँ पे आए दिन लीपा पोती का काम चालू रहता है, लेकिन सही हर तरीके से रोड नहीं रहता। हर 2-3 महीने में रोड में खड्डे आ जाते हैं, ये लोग रिपेयरिंग करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि बारिश का पैटर्न चेंज हो गया। कुदरत क्या करेगा, आप काम कर रहे हो, आप रोड रास्ता बना रहे हो, तो ऐसा रोड रास्ता बनाइए कि 2-4 साल 5 साल तक कुछ हो नहीं कम से कम। अच्छा। जैसे कि दिल्ली का मॉडल गुजरात में लाने की बात कर रहे हैं, तो गुजरात का मॉडल क्या है जो दिल्ली का मॉडल लाने की बात हो रही है? दिल्ली का मॉडल स्वास्थ्य का है, जो अपने केजरीवाल जी ने वहाँ पे इतना बढ़िया काम किया है, जो स्वास्थ्य सुविधा इतनी फ्री, हर अस्पताल में यहाँ पे सुविधा फ्री है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 2 अस्पताल है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी आदमी धक्के खा के थक जाते हैं जब नंबर लगता है। कोरोना के टाइम में भी लोगों ने काफ़ी दरवाजे बंद पे ताले लग गए थे सरकारी हॉस्पिटलों पे, तो वो हॉस्पिटलें बनवाएंगे अच्छी केजरीवाल जी में। जैसे बिजनेस माइंड के लोगों का है गुजरात, है ना? तो यहाँ पर फ्री का ये जो चल रहा है एजेंडा, वो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं चलेगा। लोग अभी समझदार हो गए हैं कि भाई जनता के लिए कुछ फ्री नहीं है, जनता के टैक्स के पैसे हम उनको वापस दे रहे हैं, तो उसके लिए वो जनता समझ रही है अभी कि ये फ्री वाली राजनीति वो राजनेता ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको मिले, वो चाहते हैं लोग अच्छा, यहाँ सबको सब चाहते हैं। पे। हाँ। तो जैसे फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर नाम बताऊँगी किसने कहा है आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में है। ना तो इसके पास नेता है और ना ही कार्यकर्ता है। पार्टी गुजरात में कोई आधार नहीं है गुजरात में इसका। कांग्रेस का वोट शेयर नहीं किया जाने वाला परिणाम है ये। पर कांग्रेस की ताकत सभी को पता है और परिणाम के दिन पता चल जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है वो गुजरात के कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव राज सिंह काठड़िया ने दिया है। तो इस पर क्या आप
कहेंगे? कांग्रेस को कोई सीरियसली लेता नहीं है। जैसे ही कल हमारे केजरीवाल जी ने बताया और उन्होंने लिख के दिया है कि कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएगी, तो मतलब गुजरात में कांग्रेस साफ है, तो उनको कोई सीरियस, कांग्रेस के कोई नेताओं को कोई सीरियस ले नहीं रहा। केजरीवाल जी ने 5 सीटें कांग्रेस के लिए डिक्लेयर कर दिया, खुद के लिए तो डिक्लेयर नहीं किया नहीं, कितने पर लाएंगे। उनका जो प्रेडिक्शन रहता हाँ, है हाँ। कि भाई जो जो आज तक उन्होंने लिख के दिया है वो सही है, तो ये भी लिख के दिया है, तो मतलब कांग्रेस खत्म है गुजरात से। अच्छा, कांग्रेस खत्म गुजरात से। खत्म। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस 127 सीटों पर खूब जोर-शोर से ताकत लगा के प्रचार-प्रसार अपने स्टार्स को उतार दिया उसने। हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। अच्छा। यहाँ पे आप पूरे सूरत में घूमे होगे, आपको भी पता हाँ। होगा कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो गलत बात है ये। अच्छा, ये गलत बात है। मतलब पीएम मोदी जो रैली में कह रहे हैं कि खाम से बादाम की ओर कांग्रेस जा रही है, चुपके से वो राजनीति और दोनों प्रचार कर रही है, तो उसका पर आपको काफ़ी वीडियो अभी दिख जाएंगे कि कल परसों जो भी लोग नॉमिनेट करने गए फॉर्म नॉमिनेशन करने के हाँ। लिए, तो दोनों साथ में जा रहा है भाजपा कांग्रेस। वो सालों से यहाँ पे 27 सालों से दोनों की राजनीति सेम ही है। तो अच्छा। एक दूसरे को जब जरूरत रहती है तो कांग्रेस वाले भाजपा के साथ आ जाते हैं, भाजपा वाले को जरूरत, कांग्रेस को जरूरत रहती है तो भाजपा वाला साथ देते हैं। अच्छा, तो मतलब कि इस बार लहर चलेगी आपकी? इस बार आपकी लहर चल रही है और परिवर्तन निश्चित है। केजरीवाल जी को लोग बहुत मान से देख रहे हैं और बहुत यहाँ पे प्यार जैसे मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में स्कूलें उन्होंने बहुत बनाई हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं बता रहे हैं कि कितने उन्होंने स्कूलें बनवाई नहीं हैं। नहीं, आप देख लीजिए वीडियो पे, यूट्यूब पे सर्च करके सब आंकड़े भी मिल जाएंगे, अच्छा, कितने स्कूलें बनाई है, कितने लेकिन लोग आप अगर पढ़ रहे हैं। बता दें कुछ, नहीं, हम आप देख लीजिए ना। मतलब नहीं आप नहीं बताएंगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे। 750 से ज़्यादा स्कूलें साढ़े बनाए, सात सौ 750 से ठीक है, ज़्यादा ठीक है, स्कूलें बनाई क्योंकि हैं। मुझे नहीं पता इसलिए हम्म, मैंने पूछा, पूछ लूँ। हम्म, 750 से ज़्यादा है। तो मतलब कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे उँगली उठाई जा रही, तो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे लेकिन सीआर पाटिल ऐसा कह रहे हैं, मेरा पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। सीआर पाटिल जी ऐसा कह रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। उन्होंने एक इवेंट में उन्होंने कहा। कौन से स्कूल छोड़ के? सीआर पाटिल ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे एडमिशन ज़्यादा प्रमाण में ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अनुसार ज़्यादा। क्योंकि सी आर पाटिल ने सही कहा, क्योंकि फीस ही उनके नेताओं की स्कूल है। यहाँ पे भी जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं सारे बीजेपी के नेताओं के पार्टनरशिप की स्कूलें हैं। हुँ। तो आज वो लोग स्कूल वाले दरखास्त रखते हैं कि ये 20% स्कूल की फीस बढ़ानी है, तो स्कूल की फीस सीधे बीजेपी वाले ये साइन करके हाँ ही बोल देते हैं। हुँ। तो लोग जाते नहीं है, फिर प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जाना पड़ेगा, उनके पास फी भरने के पैसे नहीं रहते। तो अजामा क्या नाम है आपका? यश कुबड़िया, आम आदमी पार्टी लोकसभा जॉइंट सेक्रेटरी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तो यश जी क्या हाल-चाल यहाँ का? बहुत ही बढ़िया हालचाल है हमारे पश्चिम विधानसभा का। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमको परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इनका समय हो गया है। और हमारे जो है वो यंगर्स है, वो आज से 25 साल तक काम करेंगे। इसके लिए जनता मानती है कि हमें तो इस बार आम आदमी पार्टी ही चाहिए। अच्छा, युवाओं की हाँ, युवा ही चाहिए। अच्छा, हमारा सवाल ये भी है कि जैसे 27 साल से पेपर पर लिखा हुआ था शराबबंदी, वो सब पेपर पे ही है। आप लेकिन आप अभी यहाँ तक उसे घूमिए, नहीं करवा पाए, ठीक है? 27 साल हो गए। तो वो क्या सब लगता है कि जब केजरीवाल आएंगे तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा? हाँ, देखिए जो भी चीज़ है, हाँ। आप कोई भी चीज़ के अंदर सड़ा पड़ा हुआ है तो उसको निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मगर केजरीवाल जी आते ही वो काम शुरू करेंगे, तो अगले 5 साल में ये जैसे बोलते हैं वैसे करके ही दिखाएंगे। जैसे कि अभी सरकारी सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं हाँ, और केजरीवाल आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। उनको ही परमानेंट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म ही करना पड़ेगा। जैसे हमने दिल्ली में काम किया है, आज आप सूरत के अंदर देख लीजिए, गुजरात के अंदर देख लीजिए कि जो भी काम कराना है, अगर आपको एक राशन कार्ड भी बनाना है तो ऑफिस के अंदर जा जाके आपको 10-10 दिन 15-15 दिन धक्के खाने पड़ते हैं। और वही काम आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कोई भी सरकारी काम कराना है तो आपको डोर टू डोर है कि आप वो नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कॉल करिए, सरकार का बंदा आपके घर पे आता है आपके, और वो भी आपके टाइम पे। आप बोलोगे कि मैं जॉब करती हूँ तो आप बोलोगे 11 बजे मैं घर पे आता हूँ तो 11 बजे आएगा, 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे आएगा। और वही काम वो सरकार का बंदा आएगा, डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा, आपका काम करके वो दे जाएगा। आपको कहीं धक्का नहीं खाना है। ऐसे 300 साढ़े 300 जैसे काम है जो सरकार ऐसे डोर टू डोर करती है। मगर यहाँ सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर तो आपको हर जगह पे धक्के ही खाना है। एक आवक का दाखला बनाने जाओ, एक विधवा सहाय के लिए लोग जाते हैं तो आप देख लीजिए वहाँ जाके कि कितनी लाइनें लगती है, और वो भी 6-6 महीने तक उनको
वो विधवा सहाय तक नहीं आती है। तो ऐसा ऐसा काम है ये यहाँ के गुजरात के ये सरकार का। मगर ऐसा कोई खाता है जहाँ कोई खाता नहीं है? कोई ऐसा खाता नहीं है जहाँ कोई खाता नहीं है। अच्छा। हाँ, गुजरात सरकार ने कोई ऐसा खाता ही नहीं बनाया जिसमें कोई खाता न हो। खाए बगैर यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो जब केजरीवाल आएंगे तो ऐसा कोई खाता है जहाँ कोई खाएगा नहीं? नहीं खाएगा, अच्छा। क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर देशभक्त है। और जो कट्टर देशभक्त है और कट्टर ईमानदार है उनके वहाँ ये चलता ही नहीं है। आप देख लीजिए कि पंजाब के अंदर हमारे एक ही एमपी ने एक थोड़ा सा ही मिला और उनको तुरंत ही, नहीं तो वो चाहते तो नहीं कर सकते थे, दबा भी सकते थे, किसी को मालूम तो था ही नहीं। लेकिन काफी आम आदमी पार्टी के नेता, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल यहाँ लाने की बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो कि वहाँ के बहुत कुछ नेताएं हैं जिनके ऊपर ईडी की बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो डर रहे हैं। उसका असर यहाँ गुजरात के इलेक्शंस पे आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो डर, ये जनता जान गई है, वो डर गए हैं और वो डर के मारे उनके ऊपर। आप देख लीजिए मनीष जी के वहाँ क्या मिला, मनीष जी के पास, और सत्येंद्र जैन के पास क्या मिला। सत्येंद्र जैन जो बोल रहे हैं कि जहाँ जो, तो क्यों पुरवार नहीं कर सकते, उनको डर है। अगर सत्येंद्र जैन बाहर आ गए और गुजरात के अंदर आ गए सत्येंद्र जैन साहब, तो पूरा जो इनका जो झोलमोल है वो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो सत्येंद्र जैन साहब को भी बाहर नहीं आने दे रहे, और इसी के लिए ये सब और बाकी आगे उन लोगों ने जितने भी विधायकों के ऊपर जो भी केस किया उसमें सब निर्दोष है, किसी के ऊपर कुछ कर पे तो नहीं पाए कि इनके ऊपर कोई पुरवार कर सके। ये तो सबको तोड़ने की बात है। जैसे पैसे लेने के और हर चीज़ों के लेने, फंडिंग के इकट्ठे के लिए, तो इसका नुकसान आम आदमी के छवि पे पड़ेगा गुजरात के इलेक्शन में? ये लोग जितना आरोप लगाते हैं उतनी पार्टी निखरती जा रही है। गुजरात में इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगाया है शराब के घोटाले का। शराब घोटाले में ये लोग खाली मीडिया में आके आरोप लगाते हैं और कुछ भी इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बस खाली मीडिया में आके आरोप लगाना है और कुछ नहीं है। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, और आपको मीडिया में आने की क्या ज़रूरत है? सीधा आपके पास सबूत है तो अरेस्ट कीजिए। मनीष जी बोल रहे हैं कि हमको अरेस्ट कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि जिसके पास ईडी है उसी का ही बोलबाला है? हाँ, अभी सत्ता है उनके पास तो वो सबको किसी साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है वो वही कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? वो तो उनके ही तोता मैना है, सीडी और सीबीआई। आप देख ही रहे हैं, जो केंद्र सरकार बोलती है वैसा ही काम। अभी ये मोरबी का केस बनाए, क्यों वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे सीडी और सीबीआई को? क्योंकि वो जिसने बनाया है उसको तो कुछ नहीं किया, और जिसने नहीं किया है और जो काम कर रहे हैं टिकट बांटने वाले को केस करके उसको अंदर डाल दिया है। जनता सब जान गई है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये मोरबी ब्रिज वाला जो कांड हुआ, ये यहाँ के जो हमारे विधान जो पुनेश मोदी जी है, जो कैंडिडेट है यहाँ के हमारे सामने जो खड़े रहे, ये मोरबी का जो 7 महीने पहले जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये इन्हीं के शासनकाल में दिया गया हुआ है। और ये ओरेवा कंपनी जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया है, और उसमें पूरा पेपर में, पूरा हर न्यूज़पेपर में लीक हुआ है कि 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया और 22 लाख रुपए का काम हुआ है। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला किया इन्होंने। तो ये भी हमारे सामने कैंडिडेट जो खड़े हैं उनका ही घोटाला हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ये तो आरोप प्रत्यारोप है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इस पर है, आएगा जजमेंट। लेकिन फिलहाल हमारा एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं को 1,000 देंगे सम्मान निधि, बेरोजगारी 2,000 3,000 देंगे जो आपकी गारंटी है। लेकिन युवा ऐसे कह रहे हैं कि हमें 3,000 रुपए का ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक रोजगार चाहिए, तो उसकी क्या गारंटी है आपकी? हमने दी है ना रोजगार आप गारंटी। उसे मतलब बताइए, तो elaborate कीजिए। जो जैसे सरकार आएगी हुँ, तो जहाँ जहाँ आपने देख रहे हैं पंजाब के अंदर हमने काम करके दिखाया। हुँ, जो बेरोजगार थे, सरकारी नौकरियां थी तो उसमें भर्ती भी की, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो उनको भी भर्ती किया। हुँ, पुलिस में भी हम लोगों ने 10,000 की भर्ती की। ऐसे ही यहाँ पे काम करेंगे रोजगार के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सरकार के लोग जाते हैं, लारी गल्ले वाले को धंधा, जो छोटे मोटे धंधे करते हैं उसको लोन भी देते हैं, फिर 4 दिन के बाद उनकी लारी ले जाते हैं, उठाते हैं। तो फिर क्या मतलब है? मगर हम लोन मतलब? वो बैंक की लोन देते हैं, कॉर्पोरेशन अच्छा, हाँ, सरकार हाँ, की लोन देते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट मुद्रा। हाँ, मुद्रा हाँ, लोन देके वो वही, तो अगर आप वो 2 नंबर की लारी लगाता है और आप मुद्रा लोन क्यों दे रहे हैं? अगर लोन दे रहे हैं तो उसकी परमानेंट लारी है, तो फिर आप लारी क्यों उठाते हैं? हुँ, अगर आप 10,000 उसको देते हैं और 3 बार तो उसकी लारी उठा लेते हैं और उसको 6,000 का दंड करते हैं तो क्या होगा? वो हुँ, बेचारा ब्याज भी भरेगा
और उसका वो भी भरेगा, तो आप क्या उसके पास से दंड लेने के लिए उसको लोन दे रहे हैं? तो हम तो हमारा जो व्यवस्था है तो वो तो सब पढ़े लिखे हैं। हमारे पूरे कैंडिडेट आप देख लीजिए, सारे सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी इनके जैसे अनपढ़ नहीं है। तो मतलब अनपढ़ किसे कह रहे हैं आप? जैसे आप देख रहे हैं जो 5 चौपड़ी पढ़े, 8 चौपड़ी पढ़े, 10, आप ऐसे लोगों को जो जो चीज है और जो पढ़े लिखे हैं तो उसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता है। अच्छा, तो आखिरी हमारा सवाल आपसे भी है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों से केस बन रहे हैं कि जो प्रवासी मज़दूर आते हैं, आपने कुछ दिन पहले ही केस सुना होगा, वो ब्रिज पे 3 साल, 2.5 साल की बच्ची के साथ एक हुआ। तो यहाँ पर रैन बसेरा की बहुत कमी है, हमने देखा। रैन बसेरा है लेकिन बहुत कमी है, तो आपकी सरकार आएगी तो रैन बसेरा पे कुछ काम करेंगी? ये म्यूनिसिपल का कॉरपोरेशन का प्रश्न है, बहुत अच्छा हाँ। प्रश्न है। हमने ये जब कोविड का टाइम आया और बीच में बाढ़ आई थी यहाँ पे, जब लास्ट टाइम बारिश हुई, तो उस टाइम पे हमारे जो विपक्ष के नेता है धर्मेश भाई भंडारी, उन्होंने रातों रात 3 रैन बसेरा चालू किया था। रातों रात जैसे ही उनके एरिया में, जहाँ पे वराछा कतारगाम के एरिया में बाढ़ का प्रश्न था, तो रातों रात वहाँ पे रैन बसेरा चालू किया था। तो अभी हम सत्ता में नहीं है तो ये काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो सत्ता में आएंगे तो काफ़ी काम कर सकते हैं अच्छा, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनकी महिलाएं, जो छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। तो यही सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा के लेकर। तो यहाँ पे कानून का राज अभी ठीक है, कानून का राज बोल सकते हैं, पर बाकी तो गुंडों का राज ही चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। गुंडों का राज चल रहा है। हाँ, चल रहा है। चलिए फिर देखते हैं 8 तारीख को जानेंगे कि कौन सी पार्टी का परचम लहराएगा। तब के लिए इसलिए वो उसके भी लिए भी आज हमारे कैंडिडेट को किडनैप किया ज़बरदस्ती, उनसे वहाँ से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से उठा के गए। तो आप देख सकते हो कि कैसे राज चल रहा है यहाँ पे। मतलब किसे उठा लिया गया? हम पूर्व विधानसभा के हमारे कैंडिडेट थे कंचन जरीवाला करके, उनको कल वहाँ से उठा लिया गया, जहाँ से आरओ ऑफिस से। अच्छा। आज उनसे ज़बरदस्ती फॉर्म खिंचवा लिया गया। बीजेपी के गुंडों ने उनको किडनैप किया, पूरा वीडियो में सब दिख रहा है। तो आप जान सकते हो कैसे चल रहा है यहाँ पे। मतलब इस बार मतलब मुकाबला साम दाम दंड भेद उपयोग किया जा रहा है। हम सब के लिए तैयार हैं, बस अच्छा, वही। सबके लिए तैयार सबके है। लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम अब इस चर्चा का अंत करते हैं। 8 तारीख को पता चलेगा कि किसका परचम लहराएगा। तब तक के लिए जनता सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से हम हर एक कैंडिडेट से बात करते रहेंगे और जनता की राय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।